गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। ओम शिवाय, जय राम जी। नमस्कार। आशा करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सकुशल होंगे। आज हम आपसे भगवत चर्चा करेंगे। भगवान की वाणी, जीवन कैसे जिए। 30 अक्टूबर। तो उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें अपना जीवन किस प्रकार जीना चाहिए ताकि हमारा, आपका, सबका जीवन सफल और सार्थक हो सके। इसके पूर्व में बहुत ही विनम्रता के साथ और स्पष्टता के साथ ये बताना चाहूँगा कि न मैं कोई ज्ञानी हूँ, न प्रवचन करता हूँ, न उपदेश करता हूँ। मैं मात्र भगवत चर्चा कर रहा हूँ, और वो भी जो भगवान की वाणी में भगवान ने बताया है उस पर चर्चा। जैसे जो प्रेरणा हमारे सद्गुरुदेव की कृपा से और भगवान की कृपा से प्रेरणा प्राप्त होगी, उसी हिसाब से आपके सामने मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा, जिसे मेरा अपना कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि मुझे कोई ज्ञान नहीं, मैं अज्ञानी आदमी पूरी तरह से। बस ये है कि आपके माध्यम से भगवान की वाणी के आधार पर कुछ समझना जानना चाहूँगा। तो भगवान की वाणी, थोड़ा सा परिचय भगवान की वाणी। जैसा कि नाम भगवान की वाणी, तो पूरे विश्वास के साथ
मैं ये कहता हूँ कि ये साक्षात भगवान की ही वाणी है। किसी इंसान, साधु, संत, महात्मा, योगी, सन्यासी की अपनी वाणी या अपने विचार नहीं है। ये वाणी 1972 30 मार्च 1972 को परम पूज्य श्री कृष्ण चेतना अवतार देवी माँ कुसुम जी के माध्यम से स्वचालित लेखनी के माध्यम से, हस्तचालित लेखनी के माध्यम से ये वाणी लिप रूप में अवतरित हुई। जिस रूप में अवतरित हुई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, साकार दर्शन कहा, साकार दर्शन। और ये भी कहा कि मुझे मेरे लिप रूप में ही मेरा दर्शन प्राप्त कर। और इसी को ये 3 जनवरी 2006 तक प्राप्त हुई है। 2003 या 2006 आ जाएगा, दे दूंगा, क्योंकि थोड़ा विस्मृत हो रहा है तो एग्जैक्ट वो मुझे नहीं, लेकिन वो कैप्शन में डाल दूंगा। तो प्राप्त हुई 400 से ज़्यादा वाणी खंडों में ये भगवान का लिप रूप दर्शन प्राप्त हुआ। भगवान ने कहा भी है कि मैं पुनः उसी गीता को जो मैंने महाभारत काल में अपने परम भक्त अर्जुन को दिया, उसके माध्यम से संपूर्ण विश्व को प्रदान किया, उसी गीता को पुनः नए रूप में, नए कलेवर में, जैसी युग की ग्रहणशीलता होती है, मानसिकता होती है लोगों की, जैसे उस युग के लोग होते हैं उसके हिसाब से मैं अवतरित होता हूँ, मैं अवतार लेता हूँ। संभवामि युगे युगे, धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म की स्थापना के लिए, धर्म का नाश करने के लिए और भक्तों को आनंद देने के लिए, उनकी रक्षा के लिए। तो ये भगवान की वाणी जिस रूप में आई उसको भगवान ने लिप रूप अवतरण कहा। और जब उसका जो हिंदी अनुवाद होता है, हिंदी अनुवाद, उसको भगवान ने अपना शक्त रूप दर्शन कहा, जिसको भगवान की वाणी कहते हैं, जिसको कि भगवान की वाणी कहते हैं। ये लिप रूप अवतरण भगवान का इसलिए आया कि गीता तो 5000 साल से, रामचरितमानस, वेद, उपनिषद, ये सब तो बहुत समय से, अनाद काल से, वेद अनाद काल से, अनाद काल से वेद, लेकिन उनको पढ़कर, समझकर जान नहीं पाए, समझ नहीं। और जो मार्गदृष्टा थे समाज में, धर्मोपदेशक थे, साधु संत महात्मा थे, अधिकांश ने उसको व्यापार बना लिया, बिजनेस बना लिया, उसको पैसा कमाने का धंधा बना लिया, और लोग वहाँ पर भ्रमित होते रहे। सच्चे साधु संत महात्मा भी हैं निश्चित रूप से, लेकिन उनकी पहचान नहीं, उनकी पहचान भगवान की शरण लेना हम लोग जानते हैं, भगवान से सच्ची प्रार्थना करना हम लोग जानते नहीं। जिस तरह की पूजा पाठ हम लोग करते हैं उससे भगवान की ना तो प्राप्ति हो पाती है, ना ही शांति मिल पाती, क्योंकि पूजा पाठ का अर्थ होता है शांति, आनंद, शक्ति। तो ऐसा कहाँ हो पा रहा? मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, कहीं भी जाइए, गुरुद्वारों में जाइए तो भीड़ लगी होती है, बहुत भयंकर भीड़। लेकिन कितने लोग वाकई सुखी हैं, आनंदित है, शांत है, निर्भय, निश्चिंत है, जो भक्ति का फल होता है। बहुत लाखों में कोई 1-2 अशुद्ध, यानी हम पूजा पाठ भी सही ढंग से नहीं कर पा रहे, ना समझ पा रहे।
तो इन्हीं सब चीज़ों को बताने के लिए, और हमें कहीं भटकना ना पड़े, किसी नकली या भ्रम फैलाने वाले के चक्कर में ना फंस जाए। आज लोग कहते भी ये समय नहीं किसी के पास, फुर्सत नहीं किसी के पास, लेकिन दुखी है, परेशान है। तो भगवान ने कहा जन जन तक पहुँचो, जहाँ अधिकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। तो भगवान स्वयं लिप रूप में आए। लिप रूप ओम रूप, भगवान ने गीता में कहा कि अक्षरों में मैं ओम, अक्षरों में ओम, ओंकार। तो लिप रूप भी क्या है? अक्षरों शब्दों का समूह ही है, तो है, उसी को लिप कहते हैं। तो भगवान के लिए तो कोई भी रूप धारण करना कोई असंभव या कोई ऐसा आश्चर्य वाली बात नहीं। भगवान तो किसी भी रूप में आ सकते हैं। जब सूकर के रूप में आ सकते हैं, मत्स्य के रूप में आ सकते हैं, कूर्म के रूप में आ सकते हैं। नरसिंह अवतार हुआ भगवान का, जैसी उस समय आवश्यकता हुई भक्त की रक्षा के लिए, तो भगवान आते। तो आज भी हम सबकी रक्षा के लिए, हम सबके मार्गदर्शन के लिए पुनः ऐसी गीता को आजकल के वातावरण माहौल के हिसाब से जैसी सोच समझ हम लोगों की है, सबकी है, वो सब जैसे कोई बुजुर्ग, कोई संत, कोई घर का परिवार का बड़ा बुजुर्ग बताता है, समझाता है, उसी तरह से भगवान ने ज्ञान दिया। तो इस पर हम ध्यान देंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आप अगर सच्चे मन से, पूरे मन से अगर आप इसको सुनेंगे, समझेंगे, तो आप स्वयं उसका परिचय आपको मिल जाएगा। अगर सच्ची पुकार आपको भगवान को पाने की होगी, भगवान जीवन को सार्थक करने की होगी, और सच में अगर आप अपने को निर्भय और निश्चिंत करना चाहते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो भगवान की सच्ची शरण में जाने से ही मिल पाएगा। वरना तो बड़े बड़े प्रधानमंत्री, मंत्री और करोड़पति, अरबपति, ये वो सब, ना कोई सुख शांति, ना ही किसी को कोई सुरक्षा है। कोई सुरक्षित वही जो भगवान की शरण में। तो भगवान को हम सही ढंग से जानते पहचानते नहीं हैं, समझते नहीं, भगवान की शरण लेना नहीं जानते। भगवान क्या चाह रहा है, कैसी पूजा चाह रहा है, वो नहीं जानते, समझते, अपने मन से सुनी सुनाई कर रहे हैं। तो इसको हम शुरू करते हैं, और उम्मीद करता हूँ आप बहुत ध्यान से इसको सुनेंगे। तो मैं प्रारंभ करता हूँ भगवत चर्चा। और मेरी शक्ति को, भगवान ने क्या कहा? मेरी शक्ति को मेरी वाणी और मेरे लिप रूप में मेरे दर्शन को पहचानो, मेरे दर्शन को पहचानो। कहा ना, भगवान की वाणी, जो भगवान का जो अवतरण हुआ, उस अवतरण जिस रूप में अवतरित हुई भगवान का तो अवतरण हुआ, उसको लिप रूप का, साकार दर्शन का। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे लिप रूप में ही मेरे दर्शन को पहचानो, मेरे दर्शन को पहचानो। और मेरी शक्ति को मेरी वाणी, जो मैं बोल रहा हूँ, भगवान की वाणी पढ़ के मैंने जो बोला ना आपको, भगवान का मेरी शक्ति को मेरी वाणी में और मेरे लिप रूप में मेरे दर्शन को पहचानो। ये देवनागरी कह सकते हैं, तो कहीं कहीं पढ़ने समझने में आता है, पूरी तरह से नहीं आता, लेकिन समझ में आता है कि हाँ ये। लेकिन जब उसका हिंदी अनुवाद किया गया, उसको भगवान की वाणी कहा गया। तो उसी को कहा कि मेरी शक्ति को मेरी, उसको भगवान ने अपना शक्ति रूप दर्शन कहा है। तो मेरी शक्ति को मेरी वाणी में, मेरी शक्ति को मेरी वाणी में, और जो लिप रूप जो अवतरित हुआ, हर शायद लेखनी के द्वारा देवी माँ के जो कलम लेकर जब लिखती थी, भगवान की प्रार्थना करके ध्यान बैठती थी, तो उसको भगवान ने अपना लिप रूप अवतरण जो साक्षात प्रत्यक्ष हुआ। फिर उसका हिंदी अनुवाद हुआ तो उसको वाणी कहा गया, भगवान की वाणी कहा गया। और जो अवतरित हुआ, जो कागज में लिख के आया जब तो उसको लिप रूप कहा गया। तो भगवान ने यही कहा कि मेरी शक्ति को मेरी वाणी में, क्योंकि भगवान ने अपनी वाणी को ही शक्ति रूप दर्शन कहा, और अपने लिप रूप जिस रूप में आई वाणी, उसको भगवान ने लिप रूप दर्शन कहा। तो कहा कि मेरी शक्ति को मेरी वाणी में और मेरे लिप रूप में मेरे दर्शन को पहचानो। फिर भगवान कहते हैं कि मुझ पर विश्वास करके, मुझ पर विश्वास करके मेरे ही सत्य और धर्म रूप का बल पाओ। मुझ पर विश्वास सबसे प्रमुख, भगवान ने विश्वास से बहुत जोर दिया है कि विश्वास करो। जितना तुम्हारा मुझ पर विश्वास दृढ़ होगा, उतनी ही शक्ति तुम्हें अपने अंदर महसूस होगी, उतना ही तुम्हारा डर भय दूर होगा। सत्य और धर्म रूप का बल पाओ। मेरे सत्य, मेरा सत्य क्या है? मेरा सत्य क्या है कि एकमात्र मैं ही सत्य हूँ, मैं ही हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला हूँ, हमेशा से रहता आ रहा हूँ, हमेशा रहूँगा तुम्हारे साथ।
और मेरा सत्य क्या है कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ। भगवान का सत्य क्या है कि सर्वशक्तिमान है। भगवान का सत्य क्या है कि वो सब जगह है, कण कण में है, सब जगह है। उसको हम जहाँ चाहे वहाँ पा सकते हैं, जहाँ बैठे हैं खड़े वहीं पा सकते हैं। जरूरी नहीं कि मंदिर में ही मिलेगा वो, किसी तीर्थ स्थान पर ही मिलेगा वो। कहते तो हैं कि कण कण में, लेकिन भरोसा अपने कहे पर ही भरोसा नहीं करते। और सर्वज्ञाता है, सर्वशक्तिमान है ये सब। तो भगवान ने कहा मेरे सत्य और धर्म रूप का बल पाओ। भगवान का धर्म क्या है? भगवान का धर्म क्या है? सबका पालन पोषण करना, सबकी रक्षा करना, सबका देखभाल करना। न्याय करना, इसका बल पाओ। निर्भयता और निश्चिंतता मेरे भक्त की पहचान है। भगवान पे कह रहा है कि निर्भयता और निश्चिंतता मेरे भक्त की पहचान है। निर्भयता, निश्चिंतता। हम निर्भयता निश्चिंतता किस में ढूंढ रहे हैं? रुपए पैसे में ढूंढ रहे हैं, शारीरिक शक्ति में ढूंढ रहे हैं, या कोई बाहरी शस्त्र होता है उसमें ढूंढते हैं, या किसी बड़े आदमी से, शक्तिशाली आदमी से, मंत्री से, पुलिस अधिकारी से अगर हमारी व्यवहार बन जाता है, या अपनी योग्यता काबिलियत है, उस पर विश्वास करके निर्भय निश्चिंत होना चाहते हैं। लेकिन ये सब असत्य है, कभी भी नष्ट हो सकता है। शरीर की शक्ति कभी भी नष्ट हो सकती है, बुद्धि कभी भी काम करना बंद कर सकती है, रुपया पैसा कब चला जाए कोई भरोसा नहीं है। रातों रात लोग जो है करोड़पति से कंगालपति बन जाते हैं। मौत आती है तो आज तो सब धरे मौका ही नहीं मिलता है। उसने बंद लाइसेंस लिया, रिवाल्वर लिया, सब कुछ चलाने का मौका ही नहीं मिलेगा। अरे जो शस्त्रधारी, जो अपने अंगरक्षक रखते हैं, अरे इंदिरा गांधी जी का और बहुत से उदाहरण हैं, उनके अंगरक्षकों ने उनको, अब उनसे ज़्यादा शक्तिशाली देश में और कौन था, और उन्हीं के अंगरक्षकों ने उनको मार डाला। बहुत से ऐसे होते हैं, जितने बड़े बड़े माफिया ये वो सब होते, जाने कितने लोग उनके आगे पीछे होते हैं, खुद भी सब रखते हैं, लेकिन कहाँ जब मर जाते हैं। तो निर्भयता ने जो हर क्षण अपने साथ में है, और उसकी इच्छा, विश्वास करिए, विश्वास करिए, उसकी इच्छा के बगैर तो पत्ता वाकई नहीं हिलता है, नहीं हिल सकता। भगवान ने कहा है कि जब मैं अपने भक्त की रक्षा में, मेरे भक्त का कोई अहित नहीं कर सकता, चाहे कितना भी कोई कामी, क्रोधी, लोभी हो, लेकिन उसको वो प्रेरित हो ही नहीं सकता कि मेरे भक्त का नुकसान कर सके, उसको प्रेरणा ही नहीं मिलेगी। भक्ति करते हुए मेरे भक्त का विश्वास मैं ही होता हूँ। भगवान ने कहा मेरे भक्त का विश्वास मैं ही होता हूँ। तो भगवान ने यह भी कहा कि निर्भयता निश्चितता मेरे भक्त की पहचान है। आप सब लोग, हम सब लोग पूजा पाठ करते आ रहे हैं, घर में हमारे माँ बाप करते रहे, सब सुनते रहे, पढ़ते रहे, तो उसी तरह हम लोग भी सब कर रहे हैं पूजा पाठ, मंत्रों में जाते हैं, सब जगह आते हैं, व्रत उपवास रखते हैं। लेकिन सच बताइए कितनी निर्भयता निश्चिंतता है। छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, भाग दौड़ करने लगते हैं, रातों की नींद गायब हो जाती है, पता लगा कुछ हुआ ही नहीं, फिर कहते हैं हम तो बेकार ही डर रहे थे। तो क्या निर्भयता निश्चिंतता मिली? क्या शांति मिली? जैसी पूजा पाठ, हम पूजा पाठ गलत नहीं, पूजा पाठ गलत नहीं है, लेकिन हम क्या सोच के कर रहे हैं, क्या समझ के कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। खाली कर्मकांड करने से, तिलक चंदन लगाने से, आरती करने से नहीं ज़्यादा कुछ मिल पाएगा। हाँ, भौतिक वैज्ञानिक लाभ थोड़े बहुत मिलेंगे, आरती चंदन का वो अपना एक अलग विषय है। तो भगवान ने कहा मेरे भक्त का विश्वास मैं ही होता हूँ। वो केवल भक्त जो होता है वो भगवान पर ही विश्वास करता है, अपने आराध्य पर ही, और किसी विश्वास नहीं करता। ऊपर से भले कहा हाँ तुम हमारे हो, तुम्हारे वहाँ तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन अंदर से एकमात्र अपने आराध्य पर ही विश्वास करता है, और सब कुछ उसी को सौंपता है। और सब तो मेरे भक्त का विश्वास मैं ही होता हूँ,
मैं ही होता हूँ। तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हमें जानना तो पड़ेगा ना भगवान कैसी भक्ति चाहते हैं, भगवान कैसा अपना भक्त चाहते हैं। हम तो अपनी मनमानी सुनी सुनाई कर रहे हैं, भगवान की कोई सुन ही नहीं रहा है। पढ़ते हैं सभी गीता रामायण पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, भगवान ने सब बताया है, लेकिन सब बस रटा हुआ, लेकिन आचरण में कुछ नहीं आ रहा है। आचरण में नहीं आ रहा है इसलिए उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। अहंकार और बढ़ रहा है कि हमें तो इतना गीता के सारे श्लोक याद है, रामचरितमानस कहीं से भी पूछ लो, तो अहंकार और बढ़ रहा है। और अहंकार तो और विनाश करता है। सबसे पहले तो भगवान अहंकार ही नाश करते हैं। अगर आप उनकी शरण में जाओगे, भक्ति करोगे, तो सबसे पहले अहंकार शून्य होना पड़ेगा। जरा सा भी किसी भी बात का अहंकार होगा अगर आपके अंदर, तो उसका नाश होगा। तब हम और दुखी पड़ के हमारा तो अपमान हो गया, उसने हमारा अपमान कर दिया, उसने हमें गाली दी, उसने, जब तक बुरा लग रहा है तब तक भगवान आपको अपना भक्त मानेंगे ही नहीं। अहंकार, अहम, मैं भी कुछ हूँ। तो भक्ति करते हुए, अखंड पाठ करते हुए भी अभी तुम निर्भय नहीं हो पाए हो। भगवान कह रहे हैं इतने साल से मेरी अखंड पाठ कर रहे हो, वाणी पढ़ रहे हो, भक्ति कर रहे हो, लेकिन अभी भी तुम निर्भय नहीं हो पाए हो। इसका मतलब पूरे मन से समझ के अखंड पाठ नहीं कर रहे हो, वाणी का पाठ नहीं करो। कोई भी पाठ हो, हनुमान चालीसा जी का पाठ हो, दुर्गा सप्तशती हो, कुछ भी हो, अगर उसका अर्थ समझ के, समझ के और पूरे मन से अगर पाठ नहीं कर रहे हैं और पाठ में जो जैसे उसके हिसाब से आचरण नहीं कर रहे हैं, तो फिर नहीं हो पाएगा। पाठ तो करते हैं लेकिन डरते भी हैं, घबराते भी हैं, जगह जगह विश्वास बांटते घूम रहे हैं, जगह लोगों को चरणों में लौट रहे हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं। तो जिसका पाठ करते हो उसमें विश्वास कहाँ है आपको? तो भगवान कह रहे हैं अभी तुम निर्भय नहीं हो पाए। इसका मतलब अपनी ओर देखो, क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, तुम्हारे भय का कारण क्या है, क्या कभी सोचा? तुम्हारे भय का कारण क्या है? आखिर तुम क्यों भयभीत रहते हो, क्यों चिंतित रहते हो? इसका कारण क्या है? सोचा कभी? सोचा? भय के कारण मनुष्य की मानसिकता स्वस्थ नहीं रहती, एकाग्रता नहीं होती, एकाग्रता नहीं होती भय के कारण। जिस कारण भय होता है, जहाँ भय होता है, मन बार बार वहीं जाता है, उसी का चिंतन करता है। हम कर रहे हैं पूजा पाठ, कर रहे हैं वाणी का पाठ या हनुमान चालीसा पाठ, लेकिन भय बार बार वहीं मन भाग रहा है। हनुमान जी पे भरोसा नहीं, तो पाठ करने से क्या फायदा? अगर हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हो और भयभीत हो, डरे हुए हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हें दुर्गा जी पे, माँ दुर्गा पे और हनुमान जी पे भरोसा नहीं है। और भरोसा है तो फिर डर और भय क्यों, घबराहट क्यों, चिंता क्यों, भागदौड़ क्यों है? मनुष्य की मानसिकता स्वस्थ नहीं रहती, मानसिकता भी स्वस्थ नहीं रहती है। मन बहुत चंचल हो जाता है, स्थिर हो जाता है, बात बात तो क्रोध आता है, बात बात तो गुस्सा आती है, राग द्वेष होता है। एकाग्रता नहीं होती, एकाग्र होकर कोई काम नहीं कर पाता, क्योंकि बार डर भरा हुआ है, मन बार बार उधर ही जाता है, कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए, कहीं वैसा कुछ ना हो जाए, क्या करें क्या नहीं करें। विश्वास टिकता नहीं, अनेकों दिशाओं में भागता है। विश्वास, जो भरोसा अपने आराध्य पे है, भगवान पे, जिसको भगवान मानते हैं, जिसका पाठ कर रहे सब, उस पर विश्वास नहीं टिक रहा है। इसका मतलब उसका सर्वशक्तिमान होने पर, सर्वज्ञाता, सर्वव्यापक होने पर आपका भरोसा नहीं है। वो कड़कड़ में हर समय साथ में रहता है, इसका भरोसा नहीं है। तभी तो जगह जगह भाग रहे हैं, जगह जगह कहीं उसकी तरफ भाग रहे हैं, कहीं उसने कुछ तो उधर भागने गए, किसी दूसरे विश्वास दिए तो उधर भागने गए। भय को जीवन में स्थान न दो। अगर भक्त बनना चाहते हो, भक्ति करना चाहते हो और मुझ पर विश्वास किया है, तो भय को जीवन में स्थान न दो। भय को जीवन में स्थान न दो, स्थान तो विश्वास को दो।
जो भगवान ने जो वाक्य जो शब्द बोले हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सारे धर्मों का त्याग कर तू सिर्फ एक मेरी शरण आ जा, मुझे ही नमस्कार कर, मेरी पूजा कर, मेरी भक्ति कर, मैं तेरे सारे योगक्षेमम वाहन, मैं सारी जिम्मेदारियां मैं निभाऊंगा तेरी, सारे दायित्व सारी जिम्मेदारियां वो सब मेरी जिम्मेदारी, मैंने ठेका ले लिया, तो मेरी शरण में आ गए तो मैंने सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी अपने ऊपर ले ली। अब जब भगवान अपने ऊपर सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी ले लेंगे, दायित्व सारे ले लेंगे, तो फिर काहे बात का डर, काहे बात क्या? भगवान से ज़्यादा वचन मनुष्य के प्रभावी होते हैं। कौन है? कुछ भी कोई बोल देता, हाँ हाँ मैं तो, कोई बात हो आ जाना बता देना, जब पहुंच गया तो अरे वो क्या बताएं, इस समय थोड़ा दिक्कत में है, इस समय थोड़ा नहीं, इस बार मदद नहीं कर पाएंगे। मनुष्य का कोई भरोसा है क्या? मनुष्य का कोई भरोसा है? सब चाहे तो देख रहे विश्वासघात और ये वो सब, कोई कुछ भी बोल देता है, लेकिन वो अपने जो बोला उसने कहीं पूरा नहीं करता। बहुत ही थोड़े लोग होते हैं जो कह दिया तो प्राण जाए पर वचन न जाए। तो भगवान पर उससे ज़्यादा शक्तिशाली तो कोई है ही नहीं। हम छोटे छोटे वो कांस्टेबल, इंस्पेक्टर और ये वो कोई बात उस पर भरोसा कर लेते, लेकिन भगवान की बात पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। कमी तो हमारे में है ना। मन को विश्वासों में बंटने न दो, भय को जीवन में स्थान दो, मन को विश्वासों में बंटने दो। जगह जगह विश्वास पता, एक जगह जब आपने अपने आराध्य को, किसी को हनुमान जी को, दुर्गा जी को, जिसको भी जहाँ आपकी श्रद्धा टिकती है, राम की, कृष्ण जी पे, आप वहाँ पर टिक जाओ, जम जाओ, बस कुछ भी भरोसा करो। अगर भय जीवन में आ गया, भगवान कह रहे हैं अगर भय जीवन में आ गया तो क्या होगा? अगर भय जीवन में आ गया तो संसार में चारों ओर की बिखरती आसुरी शक्तियां तुम्हारे मन पर अधिकार कर लेंगी। आसुरी शक्तियां तुम्हारे मन पर, क्योंकि वो देखिए जितनी ये आसुरी शक्तियां होती ना, इनका भय इनका हथियार होता है। हमारा आपका भय इनकी ताकत होती है, और सबसे पहले ये भय ही दिखाते हैं, और हम भयभीत हो गए तो समझ लो कि इनका काम हो गया। या हम किसी तो ये कहेंगे चिंता नहीं करो, हम हैं प्रभु। अब वो अपना मन माफिक आपसे काम कराएंगे, अब आप इनके चंगुल में फंस गए, और फिर आपको इनके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो जो आसुरी शक्तियां हैं वो ऐसे लोगों को बड़ी जल्दी पहचान लेती हैं, जिनके मन में डर और भय, चिंता, फिक्र, वो किसी न किसी माध्यम, लोभ, लालच या डर भय के बाद देके आपको अपने बस में कर लेते। थोड़ी बहुत छोटी मोटी मदद करके फिर आपको अपने जाल में फंसा लेते हैं। तुम्हारे मन पर अधिकार कर लेंगे, तुम्हारे मन पर अधिकार कर लेंगे। और डर भय जब आता है तो चिंता है, तो आदमी कहीं शराब पीने लगता है, फिर कहीं जुआ खेलने लगता है, कहीं और नशा करने लगता है। तो ये क्या है? सब आसुरी शक्तियाँ तो हैं। ये क्या है? सब आसुरी शक्तियाँ ही तो हैं। डर भय की वजह से हमारा मन इनकी शरण में जाने लगा कि थोड़ा शराब पी लेंगे तो भूल जाएंगे, थोड़ा सिगरेट पी लेंगे तो भूल जाएंगे, थोड़ा इधर उधर की बातें और सिनेमा और ये वो सब देखने लगेंगे, थोड़ा डर भय। लेकिन क्या होता है? ये अपने जाल में फंसा लेते हैं। विश्वास की अखंडता मनुष्य की शक्ति है। हमारी आपकी सबकी शक्ति क्या है? भगवान कह रहे हैं शक्ति विश्वास की अखंडता। परीक्षा होगी, परीक्षा होती है। भगवान देखो परीक्षा तो लेता है ना कि अब तुम्हें विश्वास पूरा है कि नहीं। भाई हम भी तो परीक्षा लेते हैं ना। जब कोई कहता है कि यार हमें आप पे विश्वास, तो हम उसकी विश्वास परीक्षा लेते हैं कि देखें परीक्षा, देखें विश्वास करता भी कि नहीं। तो झटके देते हैं, उसके बावजूद भी विश्वास करता है, तुम कहते हैं हाँ भाई उसके मन के नहीं करते, लेकिन फिर भी वो हम पर विश्वास रखता है, तो हम कहते हैं हाँ ये ठीक है। परीक्षा तो होती है। वाटर प्रूफ घड़ी है तो कैसे पता चलेगा कि वाटर प्रूफ घड़ी है? तो उसको पानी में डालेंगे ना घंटों, अगर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो वाटर प्रूफ है। तो पानी में डालना तो उसकी परीक्षा है ना घड़ी की। ऐसे ही फायर प्रूफ है,
भैया फायर प्रूफ है कि नहीं, तो आग में डालोगे कि नहीं डालोगे? सोना खरा है कि नहीं, 24 कैरेट का है कि नहीं, तो उसे आग में तपाओगे नहीं तपाओगे? इसलिए हम जब कहते हैं कि भगवान हमें आप पे विश्वास है, भगवान हमें आप पे विश्वास है, तो भगवान भी तो विश्वास की परीक्षा लेगा, झटके देगा ना। अगर आप का विश्वास न खंडित हुआ, विश्वास बरकरार रहा, आप इधर दाएं बाएं नहीं भागे, गलत रास्ते पर नहीं गए, तो भगवान से होता है कि हाँ अब ये हमारा जो है विश्वास कर रहा है, ये पक्का विश्वास है। भगवान की नज़र हमेशा रहती है। जब हम भगवान से कहते हैं, भगवान की जब आराधना पूजन करते हैं, भगवान को पुकारते हैं, तो भगवान तो पहले से ही इंतजार कर रहे हैं कि तुम देखो, तो तुम तो हमारी तरफ देखते ही नहीं, तो पूरी दुनिया में भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, जोड़ तोड़ तिकड़म सब कर रहा है, लेकिन हमारी तरफ नहीं देख रहे हो सच्चे मन से। और जब देखते हो तो भगवान तो पहले से देख रहा है। और जब कहते हो भगवान में आपकी क्षण में, तो फिर उसकी तो नज़र पूरी तरह से तुम्हारे पर जम जाती है भगवान की। फिर तुम्हारे एक एक, वो तो अंदर बैठा हुआ है सब, उसको कहीं आना जाना थोड़ी, वो तो अंदर ही बैठ के सब कुछ देख रहा है, तुम्हारे मन वचन कर्म में क्या चल रहा है सब देख रहा है, भले ही कोई और न जाने। तो हर समय साथ में है, 24 घंटे, जब सो जाते हो तब भी रहता, तो उससे कुछ छिपा थोड़ी, वो तो देख रहा है, तो वो परखता है। विश्वास की अखंडता मनुष्य की शक्ति है, विश्वास की अखंडता मनुष्य की शक्ति है। टूटे विश्वास के टुकड़े नहीं, टूटे विश्वास के टुकड़े नहीं, टूटे विश्वास बार बार तोड़ रहे हो तो उससे शक्ति नहीं मिलेगी, बल्कि उससे तो विश्वास, अपना आत्मबल, अपना विश्वास कमजोर हो जाएगा। भय होता है तो मनुष्य चारों ओर उस भय के कारण से बचने के लिए भागता है। भय होता है तो मनुष्य चारों ओर उस भय के कारण से बचने के लिए भागता है, भय के कारण से बचने के लिए भागता है। इस भाग दौड़ के बीच वह दैवी शक्तियों का बचाने वाला सहारा नहीं पाता, दैवी शक्तियों का बचाने वाला सहारा नहीं पाता, दैवी शक्तियों का। जब भय के कारण इधर उधर भाग रहा है, क्योंकि उसके तो विश्वास कमजोर हो गया, उसका विश्वास, वो विश्वास ही नहीं कर रहा। तो जब तुम विश्वास ही नहीं करोगे तो वो तुम्हारी सहायता कैसे करे? तो दैवी शक्तियां भी मदद नहीं करती हैं। फिर क्या होता है? जो आसुरी शक्तियां होती हैं, आसुरी शक्तियों का ही डुबाने वाला सहारा पाता है, दैवी शक्तियों का सहारा नहीं मिलता। जब उसका विश्वास, जब उसके अंदर डर और भय समा जाता है, तो क्योंकि विश्वास टूटेगा तभी डर भय समाएगा, जब आराध पे विश्वास कमजोर होगा तभी डर भय समाएगा। तो दैवी शक्तियों का बल नहीं मिलता उसको, लेकिन आसुरी शक्तियाँ जो उस ताक में लगी रहती हैं, वो पहचान लेते हैं कि ये डरा हुआ है, भयभीत है, इसके पास कोई अपना सहारा मजबूत नहीं है, तो वो उसके चंगुल में फंसा लेती हैं। क्योंकि भय आस्थावान की शक्ति या निधि नहीं होता। जो आस्थावान कहता है, जो अपने भक्त कहता है, उसकी निधि नहीं होता, खजाने नहीं होता, उसकी शक्ति नहीं होता है भय। तो आगे हम अगले एपिसोड में हम इस बात को अंक में कहेंगे, क्योंकि आधा घंटे का वीडियो हो रहा है, ज़्यादा लंबा ना हो इसका मुझे ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आप लोग अभी बहुत लंबा वीडियो आप लोग नहीं देख पाते हैं। तो हम इसको अगले अंक में प्रस्तुत करेंगे। तो हम आपसे जय राम जी की ओम शिवाय, फिर मिलते हैं अगले अंक। ओम।